विराट कोहली ने कहा कि ये वो अख्तर है जिससे अंपायर डरते थे और बल्लेबाजों को इससे मत भिड़ना ये कहते थे। आज भी जब कोई गेंदबाज पूरी जान लगाकर गेंद फेंकता है और 150 के आंकड़े को पार करता है तो दुनिया एक साथ ये सवाल पूछती है कि क्या ये नेक्स्ट शोएब अख्तर बनेगा। आज के दौर में जब 150 प्लस फेंकना खबर बनती है तब कहानी उस शोएब अख्तर की जो कंसिस्टेंसी से 150, 155, 157, 158 लगातार फेंकता था। आज के गेंदबाज तेज फेंकते हैं, वो आफत था, सिनेमा था, खौफ था। इसलिए आज ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं उस रफ्तार की भी है जिस दुनिया डर से नहीं नाम से जानती है, रावलपिंडी एक्सप्रेस। वो शोएब अख्तर जो आया, लड़ा, गिरा, लेकिन झुका नहीं। अब शुरू से शुरू करते हैं। शोएब अख्तर का जन्म 13 अगस्त 1975 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ, लेकिन उनकी कहानी उनके जन्म से पहले एक दर्दनाक हादसे से जुड़ी है। उनसे ठीक पहले उनकी मां हमीदा ने अपने एक बेटे को खो दिया था जिसका नाम भी शोएब था। अब ये खेल देखिए, जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो दूसरे बेटे का भी नाम शोएब ही रखा गया। लेकिन शुरुआत किसी फिल्मी हीरो जैसी नहीं। शोएब अख्तर दिव्यांगता के साथ पैदा हुए थे, जिसे मेडिकल भाषा में फ्लैट फीट कहते हैं। उनके पैर के तलवे पूरी तरह समान थे, शरीर का संतुलन बनाना मुश्किल था। 4-5 साल की उम्र तक शोएब सही से खड़े भी नहीं हो पाते थे, वो चलते कम गिरते ज्यादा थे। डॉक्टर्स ने शोएब की मां से कहा था कि बीबी शुक्र मनाइए अगर ये बच्चा बड़े होकर नॉर्मल बन गया। खेल खिलाड़ी तो बहुत दूर की बात है। घर के हालात भी बहुत खास नहीं थे। पिता एक मामूली सरकारी नौकरी करते थे, आमदनी सीमित थी। शोएब के पास ना तो अच्छे जूते थे, ना खेलने के लिए खिलौने, बस जिद थी। वो अपनी मां से बहुत प्यार करते, देखते, उसकी सेहत को लेकर फिक्रमंद रहते और मनी मन तय करते कि इस कमजोरी को हराना है। 9 साल की उम्र आते आते कुदरत ने चमत्कार दिखाया। जो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे वो अचानक हवा से बातें करने लगे। शोएब ने दौड़ना शुरू किया और फिर वो कभी नहीं रुके। अपनी कमजोरी को ताकत बनाया। रावलपिंडी की उबड़ खाबड़ सड़कों पर पत्थरों और कंकड़ों के बीच में शोएब ने रफ्तार को पाया। शोएब शीशे के सामने खड़े होकर घंटों वकार यूनिस, इमरान खान, वसीम अकरम की नकल करते, लेकिन गुस्सा उनके अंदर अलग था। हालांकि वो वकार यूनिस से हाईली इंस्पायर्ड थे। फिर आया साल 1997 शोएब ने डेब्यू किया, लेकिन दुनिया ने असली शोएब अख्तर जो है वो पहचाना साल 1999 में। यह साल था एशियन टेस्ट चैंपियनशिप का और मैदान था क्रिकेट का मक्का, कोलकाता का ईडन। सामने भारत की वो बैटिंग लाइनअप थी जिसमें दी वॉल और दी गॉड दोनों थे। 1 लाख भारतीय दर्शक स्टेडियम मौजूद थे। शोर इतना कि आसपास बैठे इंसान को आवाज नहीं। द्रविड़ क्रीज पर थे। शोएब उस समय अपने मशहूर लंबे और डरावने रनअप्स दौड़कर आए। गेंद हाथ से छूटी, लेजर बीम की तरह निकली और इससे पहले कि दी वॉल का बल्ला सामने आता, दीवार दरक गई थी। राहुल द्रविड़ क्लीन बोल्ड में थे। स्टेडियम में हल्की खामोशी हुई, लेकिन अगले ही पल शोर दुगना हो गया क्योंकि अब क्रीज पर तेंदुलकर आ रहे थे। पूरा भारत उम्मीद लगाए बैठा था। शोएब फिर दौड़े, बाल हवा में लहरा रहे थे। किसी सिनेमा की तरह वो सीन था। शोएब अख्तर का रनअप एक्चुअली सिनेमा था। बहुत खिलाड़ी आए, बहुत गेंदबाज आए, लेकिन वो जो दौड़ शोएब अख्तर की थी वो किसी की भी नहीं थी। आंखों में खून लग रहा था और फिर एक और यॉर्कर और सचिन का भी मिडिल स्टंप। एक पल 1 लाख लोगों का शोर सन्नाटे बदल गया। वो सन्नाटा शोएब अख्तर के करियर का सबसे बड़ा शोर था। लगातार 2 गेंद पर भारत के 2 सबसे बड़े दिग्गजों को बोल्ड करना कोई तुक्का नहीं था। यह ऐलान था कि क्रिकेट की दुनिया में एक डॉन आ गया है। उस दिन के बाद शोएब अख्तर सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, दहशत बन गए। हालांकि शोएब अख्तर की जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा आया था साल 2003 में। वर्ल्ड कप चल रहा था केप टाउन में। क्रिकेट पंडित और वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान के कंधे और शरीर की बनावट ऐसी नहीं है कि वो 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंक सके। ये बायो मैकेनिक्स के खिलाफ है। लेकिन शोएब को नियमों की परवाह कहां थी। 22 फरवरी 2003 को इंग्लैंड के खिलाफ शोएब अख्तर का पागलपन 7वें आसमान पर था। वो पहले ही 158, 159 की रफ्तार छू चुके थे। फिर वो दौड़ कर आए और वो गेंद फेंकी जिसने इतिहास बदल दिया। सामने बल्लेबाज थे निक नाइट। बॉल गई 161.3 किलोमीटर प्रति आवर, 100.2 माइल पर आवर। स्टेडियम की बड़ी स्क्रीन पर यह आंकड़ा फ्लैश हुआ। सारी दुनिया हैरान हो गई और ये आधिकारिक तौर पर क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद थी। शोएब अख्तर ने साबित कर दिया कि जब जुनून हद से गुजर जाता है तो नियम, कायदे, कानून छोटे पड़ जाते हैं। और आज भी इससे तेज गेंद जो है वो क्रिकेट की दुनिया में नहीं खेली गई है।